नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में आज शानदार तेजी बनी, लाइफ हाई भी लग गया, लेकिन इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो उतनी तेजी में नहीं आई है जितनी तेजी में बाजार आया है। मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताना चाहता हूं जो बाजार की गिरावट में गिर नहीं रहे हैं और बाजार की तेजी में मार्केट को लीड करते हैं। आप नोट कीजिए उन स्टॉक्स की लिस्ट जो इस समय मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं पूरी तरीके से। पहले तो ये गिरते नहीं हैं और गिरते भी हैं तो काफी तेज रफ्तार से बाउंस बैक मारते हैं। पहले स्टॉक, और देखो एक चीज और बताना चाहूंगा वीडियो को बढ़ाने से पहले कि इस समय लार्ज कैप ही एक्शन में। अब लार्ज कैप का मतलब ये नहीं होता कि निफ्टी 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 नहीं, लार्ज कैप आपका मिड कैप में भी खड़े हैं, आपके स्मॉल कैप में भी खड़े हैं। अभी से 3 महीने पीछे का जो सिस्टम था ना बाजार का, वो ये था कि गधा घोड़ा सब चल रहा था, लेकिन अब केवल और केवल क्वालिटी चल रही है। केवल और केवल दिग्गज कंपनियां चल रही हैं जिनके रीजनेबल वैल्यूएशन है और फंडामेंटल फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, अर्निंग्स में दम है, वही चल पा रहे हैं। तो अब आप कीजिए स्टॉक्स को नोट। पहला स्टॉक है दोस्तों भारती एयरटेल। रुकने का ही नाम नहीं ले रहा, अलग ही ले में चले जा रहा है। लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी वोडाफोन आइडिया, कभी कुछ, और एयरटेल देखो कहां पहुंच गया आपका देखते ही देखते। एयरटेल का स्टॉक अगर आप नोटिस करो, लास्ट टाइम हमने बात करी थी तब 9.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप था इस कंपनी का। अब इस कंपनी का मार्केट कैप 35,000 करोड़ और बढ़ चुका है, लगभग 10 लाख करोड़ के अब बिल्कुल नजदीक खड़ी है कंपनी। 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप, ये बोल दो आपकी अगर 2% की रैली और बनी तो सीधे 10 लाख करोड़ पार है स्टॉक। 1646 रुपीज पे आ गया है। आज इसने फिर एक बार 52 वीक हाई, लाइफ हाई, सारे हाई हिट कर दिए हैं। बीते 6 महीने से इस स्टॉक में डिप्स आती हैं, करेक्शन नहीं आती है, और वो डिप प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करती है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है वन साइडेड। मैं आपको लेवल शेयर करना चाहूंगा 1530 का, वो अब आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट है। उससे पहले 1580 मिले, 1600 मिले या 1540 मिले, 1550 मिले, ये लेने का भाव होगा। दोबारा ऊपर जाएगा 1700 की तरफ। तो पहला है भारती एयरटेल जो कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है, हायर हाइज की फॉर्मेशन में चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, श्रीराम फाइनेंस। ये स्टॉक अपने क्षेत्र में सबसे सस्ता है वैल्यूएशन टर्म में। देखोगे आपको स्टॉक देखने में ऐसा जरूर लगेगा यार बहुत चल गया, मिस हो गई मेरे से तो रैली, ये स्टॉक 6 महीने में इतना बढ़ चुका है, उतना बढ़ चुका है। मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूं कि इस स्टॉक के क्या इस समय वो फंड फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस की बात करें अगर, तो इसका टिकर कोड क्या है मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा कोड, एक सेकेंड लाइन रहिएगा आप। श्रीराम फाइनेंस, जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं अगर बात करूँ इस स्टॉक में कंटिन्यू आपके लिए ट्रेंड चल रहा है ऊपर की तरफ। अगर आप नोटिस करें इस स्टॉक को तो ये 6 महीने में आपको शेयर ऑलमोस्ट 40% के रिटर्न्स दे चुका है, 3 महीने में 32% के, और 1 महीने में 14%। आज इसने फ्रेश लाइफ हाई हिट करा है। लेकिन आप इसको वैल्यूएशन टर्म्स में देखिए ना, अभी भी आपके लिए कहां पे रीजनेबल है, बहुत ही सस्ता है। 16 के पीई पे स्टॉक खड़ा है। अभी मैं आपके साथ अगर श्रीराम फाइनेंस के पीयर्स का कंपैरिजन करूं तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। श्रीराम फाइनेंस 1,28,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 17 के पीई पे स्टॉक पहुंच गया, 1300 रुपए की बुक वैल्यू है, 3400 रुपए पे खड़ा है, फेस वैल्यू 10 की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16 है, रिटर्न ऑन कैपिटल पे 11.3 का है। इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन करोगे तो मीडियन पीई है 24 का इंडस्ट्री का, स्टिल ये स्टॉक आपको 16.9 के पीई पे मिल रहा है। बजाज फाइनेंस 30 के पीई पे है, बजाज फिनसर्व 35 के पीई पे है। नो डाउट बजाज ग्रुप का नाम है, वो वैल्यूएशन डिजर्व करते हैं, छोड़ दें चलो उसे। जियो फाइनेंशियल नया नाम है, लो बेस है इसलिए 140 का पी है, चलो छोड़ते हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 36 का पी है, श्रीराम 17 का पी है। बजाज होल्डिंग तो होल्डिंग कंपनी है, उसे तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली कम ही मिलने चाहिए। और एचडीएफसी एएमसी ये थोड़ा अलग फील्ड हो गया, लेकिन 45 के पी पे है। तो ये काफी रीजनेबल प्राइस पे ये आज भी, कोई भी डिप आती है इसे आप उठाने के बारे में ही सोचें। इसका लाइफ हाई 3412 का आज ही लगाए, 3.68% की तेजी के साथ श्रीराम फाइनेंस का शेयर बंद होता हुआ दिखा। ये भी कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में ही चल रहा है स्टॉक, यहाँ भी आप नजर बना के रख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक आपके लिए दोस्तों जो इस समय कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही चले जा रहा है वो है जुबिलेंट फूडवर्क। मैंने रिसेंटली भी आपके साथ इस पे बात करी थी। जुबिलेंट फूडवर्क अभी आपको वैल्यूएशन टर्म में थोड़ा सा 103 के पी पे दिखने लगेगा, लेकिन मेरे को लगता है अर्निंग्स का सपोर्ट आ सकता है क्वार्टरली बेसिस पे, एंड उसके बाद दोबारा से इसके वैल्यूएशन नीचे हो जाएंगे। स्टॉक कंटिन्यू अप ट्रेंड में, मैंने दिन के दौरान जब बात करी थी तब भी 660 के अराउंड था, अभी 669 पे बंद हुआ है स्टॉक, 673 का आज हाई लगाया, वही इसका 52 वीक हाई है, लाइफ हाई 900 के करीब का है।
ये उन्हीं दिशा में जा रहा है जहां पे इसका लाइफ आई है। तो इस आपके लिए जुबिलिएंट फूडवर्क भी कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही चल रहा है, इसमें भी कोई रुकावट कोई मंदी नहीं दिख रही है। अगला स्टॉक है दोस्तों जोमेटो। इसमें हम 230 तक की करेक्शन चाहते थे बट 250-55 से ही लौट गया, 40 तक गया था आई थिंक, 220 तक आता तो लेने के मौके बनते बट नहीं आया वहां तक। ये भी कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही है बट इसमें ना मेरे को वैल्यूएशन कंफर्ट बिल्कुल नहीं आता है। अब ये जोमेटो ब्लिंकिट के नाम पे भागते तो जा रहा है, अब आप देखो 417 के पीई पे आके खड़ी हो गई है कंपनी। 2 साल के फॉरवर्ड अर्निंग्स पे भी आप इसको डबल बेसिस पे लेके जाओ ना, तब भी ये वैल्यूएशन बहुत महंगी है। यहां पे तेजी चल रही है तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ प्ले कीजिएगा। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा आंख बंद करके बैठ जाओ लेके, क्योंकि मेरे को लगता है ये अब मार्केट इसको ओवर वैल्यू कर रहा है, ये ज्यादा वैल्यू दे रहा है इसको, ये ओवर वैल्यूएशन पहुंच रहे हैं, तो यहां थोड़ा सा मैं अभी सावधान रहूंगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जो कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही चलते जा रहा है आपका, वो है आपके ये जो सारे के सारे मिड कैप आईटी कंपनियां हैं, ये सारी की सारी अब ट्रेंड में चल रही हैं, इन पे आप फोकस कीजिए। अब मैं आपको एक और लास्ट चीज बताना चाहूंगा जहां पे आपको फोकस करना चाहिए, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। कच्चे तेल में बड़ी गिरावट आई, ओएनजीसी ओआईएल की बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई। अब कच्चा तेल हल्का हल्का रिबाउंड के बारे में सोच रहा है, ओआईएल आज भी नेगेटिव बंद हुआ है। अगर कच्चा तेल रिबाउंड मारता है तो ओआईएल पहला कैंडिडेट होगा जो पहले भागेगा, देन ओएनजीसी भी भागेगा। ओएनजीसी आज 3% ऊपर हो गया एक्चुअली में, ओएनजीसी में तो आ गया है मूव, ओआईएल में नहीं आया। मेरे को लगता है ओआईएल आपके लिए जल्दी ही मूव देगा। तो ये कुछ स्टॉक है जो बाजार की तेजी में लीडरशिप ले सकते हैं, इन पे ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।